हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है। जैसा कि बोर्ड पर उसकी डिफिनेशन लिखी गई है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन एपी इफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट टर्म, क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए वह फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और चेंज नहीं होना चाहिए। जिसमें एग्जाम्पल हमने संख्याओं का लिया था। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 सो एंड सो ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी सीक्वेंस जिसको हम एपी कहते हैं, एपी के टर्म की हम पहचान कैसे करेंगे। 2 4 6 1 3 8 एटलीस्ट 3 नंबर दिए गए हों और ये पूछा जाए कि वेदर दे आर इन एपी आर नॉट, तो आप जानते हो पहले टर्म को T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3 से अगर हम डिनोट करते हैं T1 T2 T3, तो इनका डिफरेंस अगर हम लें कॉमन डिफरेंस D, तो इसको हम कहते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू होना चाहिए T3 माइनस T2। यही कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट टर्म 4 और 2 का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। संयोग से यहाँ सेम है। 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4, और ये कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। तो यस, यहाँ आपका डिफरेंस तो मिल गया, इसलिए यह एपी में है। कहेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 1 3 8, 3 और 1 3 माइनस 1, और यहां हम लेते हैं 8 माइनस 3, क्या इक्वल होंगे? तो 3 माइनस 1 2 देगा, 8 माइनस 3 हमें 5 देगा। नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है, तो क्या लिख देंगे? नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। तो बहुत ही सिंपल 1 मार्क्स में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कोई भी 3 वैल्यूज दे दी जाएंगी, क्रम से पूछा जाएगा कि वेदर दे आर इन एपी आर नॉट, तो ऐसे ही T1 T2 T3 डिनोट करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स है तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी दिए गए सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि 1 3 5 9 7 1 3 5 7 9 11 सो एंड सो। ये एक सीक्वेंस है जो एपी भी है, यानी यह एक एपी का एग्जाम्पल है, क्योंकि 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। यहाँ कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सेम है। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म T1 T2 T3 T4 T5 T6, या A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कहा जाए इसी तरह से T100 क्या होगा, तो अगर एक नंबर को लिखने में, एक संख्या को लिखने में अगर 1 सेकंड का समय लगता हो, तो 100 तक जाने में 100 सेकंड लगेगा। 100 सेकंड का मतलब हो गया करीब करीब 2 मिनट के आसपास। 2 मिनट में आप लिखकर बता सकते हैं। लेकिन कोई यही कहे कि इसी क्रम में आपको T1000
क्या होगा, t1000 क्या होगा। तो अगर 1 सेकंड का समय लगता है तो आपको 1000 सेकंड अब लगेंगे, लिखकर वहां तक पहुंचेंगे तब बता पाएंगे कि t1000 टर्म पर कौन सी संख्या आएगी। क्या कोई ऐसा फार्मूला, क्या कोई ऐसा रूल है जो इसको जल्दी से आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा। हमारा प्रश्न समझ रहा है ना, हम क्या कहना चाहते हैं। एक दिए गए एपी में जो एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखते हुए जाए तो t100 तक तो हो सकता है हम तेजी से संख्याओं को लिखकर बता सके। t1000 तक लिखने में अगर 1000 सेकंड लगता है तो 1000 सेकंड के कितने मिनट होंगे, स्वाभाविक 16 मिनट होंगे। लेकिन 16 मिनट में हम पहुंचेंगे उस संख्या तक। अगर उसको हम कुछ मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में बता सकें तो ये चमत्कारिक बात है। स्वाभाविक है जो 16 मिनट में हम रिजल्ट पाएंगे, उस रिजल्ट को अगर हम 1 से 1.5 मिनट में पा जाएं या और पहले पा जाएं तो स्वाभाविक वो तरीका सबसे बेहतर होगा। तो उसको पाने के लिए जो फार्मूला हम लोग बनाएंगे उसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी के किसी भी टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं कैसे वो फार्मूला बनेगा। तो यानी 17 मिनट का काम हम 1 मिनट में करना चाहते हैं, यानी उसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। वो फार्मूला कैसे बनेगा उसको आपको देखना है। मैंने कहा कि t1000 कैसे प्राप्त करेंगे। इसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम फार्मूले को डिराइव करना चाहेंगे। अगर हम कहें कि t1 हमारे पास क्या है तो है 1 है। t2 क्या है तो हमारे पास t2 है 3 और t3 क्या है, यानी तीसरा टर्म क्या है तो 5 है। इसको हम थोड़ा वर्टिकली राइट डाउन करते हैं। t1 इक्वल टू 1, इसको हम दिखाते हैं सिंबल a से। t2 हमारे पास है 3 और 3 को हम लिख देंगे 1 + 2, 1 + 2 3 होगा। अब सोच रहे होंगे भाई 2 कहां से आया, 2 कहां से आया। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। 1 और 3 का डिफरेंस बताया था आपको, d बराबर t2 - t1। t2 है 3 और t1 है 1, तो ये डिफरेंस हमारा हो गया 2, जिसको हम d लिखते हैं। तो 1 + 2 इसको हम सिंबल में लिखें तो 1 को हमने यहाँ a सिंबल दिया है और जो 2 आया उसको हमने सिंपल d दिया है, a + d हो गया। उसी तरह से आपके पास t3 पूछा जाए तो t3 क्या है हमारे पास 5 है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 2 × 2। सिंबल में लिखें 1 को लिखेंगे a प्लस 2 × 2 है, इसको हम d दिखा दें तो a + 2d। उसी तरह से एक और नंबर हम लिख दें t4, इसमें t4 क्या होगा 1 2 3 4, यहां 7 है तो t4 यानी 7 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 3 × 2। याद रहे लास्ट में हम d का यूज कर रहे हैं, d 2 है तो इसको सिंबॉलिक लिखें तो 1 को लिखेंगे a फर्स्ट टर्म प्लस 3 और 2 को लिखेंगे d, ये हो गया +d। पहला क्या है a प्लस d तो है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको लिख दें 0 × d लिख दें। आप ध्यान दें t1 a + 0d, 0 कहां से आया 1 - 1। दूसरा टर्म t2 तो a + 1d,
सेकंड चाहिए, एक कम करके लिखिए, 1 आ गया। T3 यह है a प्लस 2d, तीसरा टर्म चाहिए तो 2d, दूसरा चाहिए तो 1d, 1 लिखा नहीं जाता पर 1 लिख दें 1d। अब पहला चाहिए तो a प्लस 0d, T4 चाहिए a प्लस 3d। इसी तरह सिंबॉलिक अगर हम कहें कि आपको tm चाहिए, tm सिंबल में, तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 4 चाहिए तो 1 लेस, 4 माइनस 1 3 चाहिए तो 3 माइनस 1 2 चाहिए तो 3 माइनस 2 1, अब फर्स्ट चाहिए तो 1 माइनस 1, तो tm चाहिए तो a प्लस m में से एक कम कर दीजिए, m माइनस 1 और उसमें d का गुणा कर दीजिए, tm हो गया। आपको tr चाहिए, क्या चाहिए, tr, आपको चाहिए tr, सिंबॉलिक लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं a प्लस r में से एक कम कर दीजिए, r माइनस 1 इंटू डी, पढ़ चुके हुए। उसी तरह से आपको सिंबॉलिक tn चाहिए, tn कोई भी नंबर ले सकते हैं, tn, तो क्या लिखेंगे, a प्लस n में से एक कम कर दिए, n माइनस 1 इंटू डी। प्राय हम बुक में इसी को जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म से प्राय एक ऐसा फार्मूला जिसमें वैल्यू पुट करके हम 17 मिनट का काम 17 सेकंड में कर सकते हैं। एक 17 सेकंड बहुत कम लग रहा हो तो चलिए 1 मिनट मान लेते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। इसी एपी में 1 3 5 7 9 11 में अगर हमें क्या चाहिए, T1000, चलिए T1000 कैसे मिलेगा, तो हमारा फार्मूला आया Tn का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे। तो Tn T1000, तो T1000 कैसे निकलेगा, a यानी फर्स्ट टर्म 1 है तो चलिए हम 1 ले लेते हैं, a की जगह 1 ले लेते हैं, प्लस n T1000 1000 ले लें, 1000 माइनस 1 और d की जगह 2 आप ले चुके हैं, यहाँ d कॉमन डिफरेंस 2 है। अब जल्दी से सॉल्व कर दिए, 1 प्लस 1000 माइनस 1 999 इंटू 2, और ये होगा 1 प्लस 2 9 18 2 9 18 119 2 9 18 119 यानी 1 प्लस 1998 और ये देगा 1999। अगर हम तेजी से सॉल्व करें तो हमारा वो नंबर मिल गया। शायद लिखने में 17 मिनट लगते तब हम पहुंचते कि T1000 कितना होगा, और इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो बात समझ में आ गई। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मीन्स ये होता है एक ऐसा फार्मूला जिसके हेल्प से हम घंटों का काम मिनटों में कर लें, जिसको लिख करके करने में घंटों टाइम लगेगा उसको कुछ ही मिनट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है Tn, जिसको हम An भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में A से रिप्रेजेंटेशन है, साइड बुक में T से रिप्रेजेंटेशन है, तो कोई अंतर नहीं। ये क्या है, Tn है तो A प्लस n माइनस 1d, ये है हमारा फार्मूला। यहां n का मान 1 A1 हो गया, या यही Tn में होता है A प्लस n माइनस 1d। तो Tn और An कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, Tn बराबर An, और इसका फार्मूला हो गया A प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले से कोई भी आपको T1 लाख पूछ दे, क्या पूछ दे, T1 लाख, कितने जीरो भाई, 5 जीरो। अगर आप 1 लाख टर्म को लिखते के लिए लिखना शुरू कर दे, 1 लाख सेकंड लगेगा। 1 लाख सेकंड का मालूम है ना, 3600 से भाग दे देंगे, यानी सीधे अप्रोक्सीमेट 4000 से भाग दे दीजिए तो 3 जीरो कट जाएंगे, करीब करीब 25 घंटे लगेंगे। लिख करके उस संख्या को प्राप्त करने में 25 घंटे लगेंगे।
1357911 को लिखते हुए चले जाएं और आपसे कहा जाए कि t 1 लाख पर कौन सी संख्या आएगी, तो लिखकर प्राप्त करने में कितने घंटे लगेंगे? लगभग 25 घंटे लगेंगे, अधिक भी लग सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग विद इन मिनट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसी फार्मूले से देख लीजिए, am तो यहाँ t1000 या a 1 लाख प्राप्त करना चाहते, 1 2 3 4 5, क्या होगा? t 1 लाख या a 1 लाख कितना होगा? तो a का मान a1 यानी फर्स्ट टर्म 1 है, 1 प्लस 1 लाख -1 और d का मान 2। आप सिंपल सा है, आप 1 प्लस कितने 9 भाई? 9 9 9 9 9 5 9 इंटू 2, और जल्दी से निकाल लीजिए। 1 प्लस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19 19 19 19, और 1 ऐड कर दीजिए तो होगा 9 9 9 9 9 1। हाउ मच इज दिस नंबर? तो ये हो गया यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,000, 1,99,999, 1,99,999। आपने देखा, फार्मूले की सहायता से मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में हमको वो संख्या मिल गई जो 25 घंटे बाद लिखते लिखते हम पहुंचते। इसलिए इस फार्मूले को कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। थैंक यू वेरी मच।